सभी सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू आवर शो। आज की ईमेल हमें एजाज़ रिजवी ने सेंड की है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जो मुझे लगी है, तो पढ़ते हैं। ये बात है तकरीबन सर्दियों की। उन दिनों मैं चाचू के घर रहा करता था। चाचू पीटीसीएल में एम्प्लॉयर थे, तो उन्हें एक क्वार्टर मिला था पीटीसीएल वालों की तरफ से। अब चाचू जिस कॉलोनी में रहते थे वो कॉलोनी बहुत पुरानी थी, बहुत अरसे पहले की। तो वहाँ पर अक्सर ऐसे वाक़यात होते रहते थे। अक्सर लोगों ने वहाँ पर जिन वगैरह देखे थे। वहाँ घर बहुत ज़्यादा थे, पर घर में रहने वाली फैमिलीज़ बहुत कम थी। मतलब एक घर छोड़ के एक घर खाली, फिर तीसरे घर में कोई फैमिलीज़ रह रही थी। वो जो खाली घर थे बहुत ही ज़्यादा बंजर थे। कुछ क्वार्टर्स तो बिल्कुल ही डेमोलिश हुए हुए थे और कुछ क्वार्टर्स का तो ऐसा नक्शा था कि अगर आप उधर जाएं तो वहाँ पर दरख्त उगे हुए थे और बहुत ज़्यादा कचरा पड़ा हुआ था, क्योंकि बहुत सालों से ये जगहें खाली पड़ी थी। तो एक तरह से वो खंडर का ही नक्शा पेश कर रहे थे। चाचू के साथ वाला क्वार्टर भी इसी तरह खाली था। तो उन दिनों सर्दियों का वक्त था। चाचू ने अपने क्वार्टर में से एक दीवार तोड़कर साथ वाले क्वार्टर को भी इस्तेमाल करने लगे। वहाँ पर चाचू का थोड़ा सामान ऑलरेडी पड़ा हुआ था। उस क्वार्टर में एक कमरा था, एक सहन था, एक वॉशरूम और एक स्टोर रूम था। घर का नक्शा कुछ इस तरह था कि अगर आप फ्रंट से एंटर हों तो पहले थोड़ा सा स्टोर रूम से आना पड़ता है। स्टोर रूम से थोड़ा ही आगे आते हैं तो मेन गेट, यानी वो स्टोर रूम जो इन्होंने बनाया हुआ था वो बेसिकली कॉरिडोर टाइप था। फिर सहन आता है, सहन के एक साइड पर वॉशरूम था और फिर एक कमरा था। तो उस दूसरे घर में असरात थे। चाचू को इस बात का इल्म था कि उस घर का स्टोर रूम वाला जो एरिया है वहाँ कोई चीज़ मौजूद है, और काफ़ी टाइम से है, क्योंकि चाचू भी काफ़ी टाइम से वहीं रह रहे थे। उधर जो भी चीज़ थी उन्होंने कभी चाचू और उनकी फैमिली को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वो अपनी एग्जिस्टेंस शो करते थे। अक्सर ऐसा होता था कि अगर वहाँ कोई 3 बजे वॉशरूम जाता, बाकायदा दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ आती, फिर आप बाहर आते तो कोई नहीं दिखता। 2 तरह के जिन होते हैं, एक अच्छे एक बुरे। हो सकता है वो अच्छे जिन होंगे क्योंकि कभी उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया। जब भी घर में कभी दावतें वगैरह होती थी तो मामू स्टोर रूम में कुछ चीज़ें रख देते थे, पर नेक्स्ट डे जब देखते थे तो वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद नहीं होती थी। स्टिल चाचू वहीं पर रह रहे थे। बात कुछ ऐसी है, सर्दियों के दिन थे, दिसंबर की सख्त रातें। ये 2 साल पहले की बात है जब पिंडी में 30 साला रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ी थी। इतनी सर्दी कि कोई हद ही नहीं। मैं, मेरा भाई उन दिनों चाचू के यहाँ रह रहे थे। हम रात को तकरीबन 3 बजे स्टूडियो से आते थे और उसी पोर्शन में सोते थे अपने कज़न के साथ। कज़न, मैं, भाई एक ही बेड पर उस पोर्शन के रूम में सोते थे। रात को अक्सर हम लोग लेट आते थे और चाचू को मालूम था तो वो हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखते थे। अब एक दिन हम वैसे ही रात में आए और भाई जो था वो मेरा सोने चला गया, पर मेरा दिल नहीं किया सोने का, यानी मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं मोबाइल यूज़ कर रहा था। मोबाइल बैटरी लो होने तक मैं यूज़ करता रहा। तकरीबन फजर की अजानों से एक आधा घंटा पहले मोबाइल की बैटरी लो हो गई। तो मैंने सोचा कि अब मैं सो जाता हूँ। जैसे ही मैं सोने लगा, कमरे के बाहर सहन और साइड पर किचन था, तो वहाँ मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे कोई फ्रिज बंद खोल कर रहा हो। मुझे पता था इस टाइम चाचू वगैरह में से कोई नहीं उठा होगा, क्योंकि वो उठते तो लाइट जलाते। मेरा मुंह कंबल के अंदर था और मैंने सोचा कि ये वही मखलूक होगी और 3 बजे निकलती होगी और राउंड मार कर चली जाती है। तो बस पता नहीं मेरे जहन में आया
कि आज मैं इन्हें देखूं। बस मेरा मुंह कंबल के अंदर ही था। सर्दी बहुत थी, इतनी कि अगर आप कंबल से बाहर निकलोगे तो आप जम जाओगे। बस मेरे जहन में आया मैं इन्हें चुपके से देख लूं। मैंने बस ये सोचा और करवट ली तो मुझे महसूस हुआ कि दरवाजे पर कोई खड़ा है। या खड़ी है। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई फीमेल फिगर है। ऐसी सिचुएशन में सेंस और फास्ट हो जाती है। अगर किसी के साथ होगा तो पता चलेगा कि इस सिचुएशन में हमारी सेंसेस जो है वो ज़रा ज़्यादा तेज़ हो जाती हैं। क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई है और मुझे घूर रही है, और अचानक से उस चीज़ ने दरवाज़ा बजाया। बाकायदा मुझे आवाज़ आई। लकड़ी का दरवाज़ा था वो। आवाज़ सुनकर मेरी पूरी बॉडी फ्रीज़ हो गई। माइंड चल रहा, आंखें खुली हुई थी, लेकिन मैं चीख नहीं पा रहा था। अब मैंने सोचा करवट बदल लेता हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे बस कोई मुझे देख रहा है। मुझे पता था जिसको मैंने देखने जाना था वो मुझे खुद देखने आ गए हैं, लेकिन मेरी बॉडी हिल ही नहीं रही थी। इतने में आवाज़ आई कि किसी ने स्टील का गिलास फेंका है। और ज़मीन पर रगड़ा है। स्टील की चीज़ ज़मीन के अगेंस्ट रगड़ती है तो एक ख़राब सी आवाज़ आती है। बहुत ही एनोइंग सी होती है वो आवाज़, इतनी कि वो कानों में जाकर लगी। मेरा कज़न मेरे साथ ही लेटा हुआ था। वो नींद में कहता है, ओए मत कर, शोर क्यों मचा रहा है। वो नींद में था। उसका ये कहना था कि एकदम आवाज़ बंद हुई जो ग्लास वाली थी, और कोई करके मेरे सिरहाने आकर खड़ा हो गया। उसके में भी एक चीख की आवाज़ आई। अब मुझे डर लग रहा था कि ये मुझे मार देगी, क्योंकि वो बिल्कुल मेरे सिरहाने खड़ी हुई थी। मैं बेड पे कोने की तरफ लेटा हुआ था और वो बिल्कुल मुझे मेरे करीब महसूस। एक तरफ मुझे बहुत डर लग रहा था और दूसरी तरफ मुझे अपने कज़न पर गुस्सा आ रहा था कि उसने नींद में बोला ही क्यों। अब उस वक्त सारी दुआएं डर के मारे मेरे जहन से ही निकल गई, क्योंकि वो चीज़ मेरे बिल्कुल सिरहाने पर थी। बॉडी मेरी अकड़ गई और सांस तक मुझे रुक रुक के आने लगी। बस डर की बहुत बुरी हालत में था और बस यूं ही लग रहा था कि आज मेरी आखिरी रात है। फ़ौरन से अज़ानों की आवाज़ आई तो मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी ज़रा सी सही हालत में आ रही है और फील हुआ कि अब वो चीज़ चली गई है। मैं इतना डरा था कि मैंने कंबल से मुंह बाहर निकाल कर नहीं देखा और कि वो क्या चीज़ थी। बस अपने कज़न को टाइट से पकड़कर मैं सो गया। तो ये एजाज़ रिजवी थे जिन्होंने अपना वाक़या हमसे शेयर किया मुल्तान से, और ये वाक़या पिंडी का था। सो थैंक यू सो मच एजाज़ फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी और बहुत स्पूकी थी मेरे लिए। तो बाकी खुदा करे किसी के साथ ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस ना हो। बाकी अगर आपके पास कुछ वाक़यात हों तो हमारे साथ शेयर करें। आप अपने वाक़यात ईमेल के थ्रू भी हमें भेज सकते हैं theblogging girl0@gmail.com पर, और आप अपनी वॉइस टेप भी सेंड कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टा के थ्रू DM में भी अपना वाक़या भेज सकते हैं। हम आपका वाक़या अपने चैनल में शेयर करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारी आज की स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब इट। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।